हेलो एवरीवन। तो आज जो आपके लिए हम वैकेंसी लेके आए हैं वो निकली है HMT मशीन टूल्स लिमिटेड में। फिक्स टर्म के लिए रिक्रूटमेंट होएगी यहाँ पर। तो आइए इसके बारे में डिटेल में बात करते हैं। यहाँ जो है इन लोगों ने दो ऑफिसर के लिए पोस्ट, लीगल और फाइनेंस वालों के लिए कॉन्ट्रैक्ट बेस पे वैकेंसी आउट करी है। टेम्परेरी बेस होगी, 2 साल के लिए होगा, बाकी बाद में एक्सटेंड हो सकता है 4 साल के लिए। इन्होंने यहाँ बता दिया पहले ये बात, और कोई भी क्लेम नहीं करेगा परमानेंट जॉब के लिए। लोकेशन जो है यहाँ पर वो आपकी हैदराबाद की रहेगी। तो जैसे कि आप देख रहे हैं कि इन्होंने हैदराबाद की यूनिट पे यहाँ पर इनवाइट किया है। कॉन्ट्रैक्ट बेस है जैसे कि मैंने बताया, तो 2 ईयर्स के लिए होगा, जो कि बाद में 4 ईयर्स के लिए एक्सटेंड हो सकता है। जैसे कि आप देख पा रहे हैं, ऑफिसर फाइनेंस की बात करें हम तो सिर्फ एक पोस्ट आउट हुई है, और इन्होंने कहा है कि 2 साल के लिए है, लेकिन 4 साल के लिए एक्सटेंड हो जाएगा। 30 ईयर्स तक के लोग अप्लाई कर सकते हैं, और ICWA, CA, MBA, CMA रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से कराओ, और 60% मार्क्स हों। और अगर SC/ST कैटेगरी से हैं तो 50% होने चाहिए। मिनिमम 2 साल का एक्सपीरियंस इन लोगों ने मांगा है, ऑडिट में, टैक्सेशन में, कॉस्ट और बजटिंग में। तो ये कुछ जॉब डिस्क्रिप्शन बताया गया है। अगली पोस्ट जो हम बात करें लॉ ऑफिसर की है, जिसमें इन्होंने सिर्फ एक ही पोस्ट आउट करी है, और इन्होंने कहा है कि वही 2 साल के लिए हायर कर रहे हैं, बाद में 2 साल के लिए एक्सटेंड हो जाएगा अगर उनको आपका काम पसंद आया तो। 30 ईयर्स तक के लोग अप्लाई कर सकते हैं, और लॉ ग्रेजुएट होने चाहिए रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से, जहाँ पर उनके पास 60% मार्क्स आए हों, और अगर SC/ST कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो 50% मार्क्स होने चाहिए। साथ ही साथ उन्होंने कहा है कि 2 साल का एक्सपीरियंस यहाँ पर होना चाहिए। कौन से फील्ड में? तो मीडियम या लार्ज ऑर्गेनाइजेशन में हो, और कैंडिडेट के पास स्पेशलाइज्ड एक्सपीरियंस होना चाहिए इंडस्ट्रियल लॉ का, लेबर लॉ का। अगर होगा तो उसको प्रेफरेंस दिया जाएगा। जॉब डिस्क्रिप्शन की बात करें तो वही कोर्ट की केस जो कि कंपनी से इन्वॉल्व हो, जिसमें कंपनी से इन्वॉल्व हो, उसका आइडिया होना चाहिए, हैंडल कर सके मैटर लेबर कोर्ट के और यूनियन इश्यूज के। और साथ ही साथ वेरियस केस मैनेज करने का आइडिया हो, कंपनी लॉ का, NCLT के मैटर मैनेज करने का आइडिया होना चाहिए, ड्राफ्ट करना आना चाहिए, MOU और NDA, ये सब इन्होंने यहाँ बताया। अब पे स्केल की बात करें हम यहाँ पर, तो ये बताया गया है, एग्जैक्टली तो नहीं, पर 8,600 से लेकर 14,600 तक बताया है, और भी कुछ अलाउंस मिलेंगे यहाँ पर, साथ में इन्होंने बात बोली है। तो हैदराबाद की लोकेशन है, जैसे कि मैंने बताया, लॉ ऑफिसर की पोस्ट जो है आपकी हैदराबाद की लोकेशन रहेगी यहाँ पर। और जो रिलैक्सेशन की बात करें तो डिफरेंट कैटेगरीज के लिए अलग अलग होगा, यहाँ इन्होंने बात बोला है। साथ ही जैसे मैंने बताया 4 ईयर्स तक के लिए एक्सटेंड हो सकता है अगर पसंद आया तो। कैंडिडेट FTA would be placed at a minimum pay scale or the grade. Candidate will be eligible for DA, HRA, PF and such other statutory benefits available by regular employee and applicable grade for the fixed period of service. एनुअल इंक्रीमेंट भी मिलेगी यहाँ पर, इन्होंने बात बोली है। और कैंडिडेट एलिजिबल होगा मंथली इंसेंटिव के लिए, एनुअल इंसेंटिव के लिए, फिक्स पीरियड ऑफ सर्विस तक। और कैंडिडेट एलिजिबल आगे होगा ग्रुप इंश्योरेंस के लिए भी। कुछ अदर बेनिफिट्स की बात करें तो 10 डेज की लीव, कैजुअल लीव यहाँ पर ये लोग प्रोवाइड करेंगे, इन्होंने कहा है। और साथ ही उन्होंने बोला है अमाउंट लिमिटेड टू 1 month बेसिक एज पर द स्केल विल बी एडमिसिबल पर annum medical expenses. Female personally will be entitled to maternity benefit as per the provisions of the Maternity Benefit Act 1961. और श्योरिटी जो है अमाउंट 5% डिडक्ट किया जाएगा एट अ सोर्स ऑफ मंथली इनमोलमेंट। और आगे बात करें हम इसकी, तो एप्लीकेशन और प्रोसेसिंग फीस कितनी है, तो 750 होगी, यहाँ इन्होंने बात बोली है। और OBC वालों के लिए 500 बताई है, जिसका DD बनेगा, इन्होंने बात यहाँ बोली है। और साथ ही मैं आपको बता दूं कि ये डिमांड ड्राफ्ट यहाँ पर बनाना होगा, इन्होंने बात करी है, डिमांड ड्राफ्ट बनाने की बात करी है यहाँ पर इन्होंने। एक सेकेंड, हाँ जी,
जनरल कैटेगरी वालों के लिए 750 हैं और 250 SC/ST के लिए। PW के लिए कोई फीस नहीं है, डिमांड ड्राफ्ट से एक्सेप्ट होएगी। सिलेक्शन प्रोसेस की आगे अब बात करें हम, ये कुछ जनरल कंडीशंस इन लोगों ने बता रखी हैं यहाँ पर कि सिर्फ इंडियन सिटीजन अप्लाई कर सकते हैं। एक्स सर्विसमैन भी को भी प्रेफरेंस दिया जाएगा। और अगर एप्लीकेंट्स कोई गवर्नमेंट या प्राइवेट सेक्टर में, एंटरप्राइज और सेमी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन में शुड अप्लाई फॉर प्रॉपर चैनल, नो ऑब्जेक्टिव। उनको अगर किसी जगह जॉब कर रहे हैं तो NOC भी आपको लगाना होगा, इन्होंने ये बात बोली है यहाँ पर। और आगे बात करें हम तो आपको फॉर्मेट जो है यहाँ पर साइट पे मिल जाएगा कैरियर सेक्शन में जाकर, अगर OBC कैटेगरी से आप बिलोंग कर रहे हैं तो। साथ ही इन्होंने कहा है कि अगर आप फेल हो गए प्रोड्यूस करने में ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स जो कि मेंशन किए गए हैं इंटरव्यू के टाइम पर, तो आपको अलाउ नहीं किया जाएगा इंटरव्यू के लिए, ना ही कोई TA मिलेगा पर्सनल इंटरव्यू जब आप अटेंड करोगे तब। तो सिलेक्टेड कैंडिडेट शेल है टू इंडिकेट हिज हर एक्सेप्टेंस ऑफ ऑफर विद इन अ वीक फ्रॉम द रिसीप्ट ऑफ ऑफर। 1 हफ्ते के अंदर बताया ना जब आपको ऑफर दिया जाएगा कि आप एग्री कर रहे हो या नहीं। ये वेबसाइट इन्होंने बता रखी है यहाँ पर। और अप्लाई कैसे करना है तो आप बाय पोस्ट अप्लाई कर सकते हो। ड्राफ्ट बनाना होगा, सेल्फ अटेस्ट करने होंगे सारे डॉक्यूमेंट्स, यहाँ पे इन्होंने बोला हुआ है। सर्टिफिकेट्स जो होंगे, क्वालिफिकेशन, एज, कैटेगरी, एक्सपीरियंस के, और साथ में फैक्स करना पासपोर्ट साइज फोटो आपकी जो होगी, और एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ करके यहाँ पे बाय पोस्ट भेज देना। ये एड्रेस बता रखा है। 21 फरवरी से पहले भेजना, इन्होंने यहाँ पर ये बात बोली है। लास्ट डेट 21 फरवरी है। तो फ्रेंड्स आज की वीडियो में बस इतना ही था। मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कर लीजिए टाइमली नई वैकेंसीज की अपडेट के लिए। लास्ट में इन्होंने एक बात और बोली है कि एप्लीकेशन सेंट थ्रू ऑर्डिनरी पोस्ट, स्पीड पोस्ट, रजिस्टर्ड पोस्ट, कोरियर एप्लीकेशन रिसीव थ्रू अदर मोड्स जैसे कि फैक्स, मेल, बाय हैंड एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। थैंक यू।